Good morning, students. Now, the amphotic oxides. Some metal oxides, such as aluminium oxides or zinc oxide, show both acidic and basic behavior. Last time we discussed what are acidic and basic behaviors. So, कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे हैं जो दोनों के नेचर शो करते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी. दे आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये एसिड के साथ भी रिएक्शन कर जाते हैं और OH आ रहा है तो दैट मीन्स बेस के साथ भी रिएक्शन कर जाते हैं. जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड इस तरह से बनाएंगे, और जब बेस के साथ कर रहे हैं तो एल्यूमिनियम एल्यूमिनेट बनाएंगे, सोडियम एल्यूमिनेट. ठीक है, तो ये होते हैं वो जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी रिएक्शन कर जाते हैं. अब हम करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज. बेसिकली रिएक्टिविटी सीरीज, कुछ एलिमेंट्स आपको दिए जाएंगे जो एक ऑर्डर में दिए जाते हैं फ्रॉम हाई टू लो रिएक्टिविटी. जैसे पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड. अब इनको लर्न कैसे करना है, क्योंकि ये रिएक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम टॉप टू बॉटम आते हुए, कि ये पर्टिकुलरली वही एलिमेंट होना चाहिए. ऊपर पोटाशियम है तो सोडियम उसके बाद. ऐसा ना हो कि सोडियम के बाद सीधा आप जिंक लिख लो फिर उसके बाद एल्यूमिनियम लिख लो. ये पैटर्न से होना चाहिए. और इसको याद करने का मेथड एक इजी वे से मैं बता रहा हूँ. वो क्या है, आप इसको इस तरह से याद रखो. जैसे ये सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड दिया हो, तो इसको इस तरह से याद करो कि कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी क्यों, जैसे पीबी, फिर भी क्यों है सिल्वर ओडी. तो इसके वर्ड से आपने याद रखना है. कैटरीना मीन्स के, कैटरीना ने कार मांगी, दैट मीन्स सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम. तो इस तरह से याद रखना है आपने, आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जाएगी. डिफरेंट मेथड्स हैं, आप जिस मेथड से याद करना चाहें उस मेथड से कर सकते हैं. ये मेथड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद ही आपको रिएक्टिविटी सीरीज में बाकी चीज़ें समझने को मिलेंगी. कैसे समझने को मिलेंगी, कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है, वो तभी पता चलेगा जब आपको इन रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर क्लियरिटी होगी. जैसे ऊपर लिखा हुआ है, आयरन डज नॉट रिएक्ट ऑन हीटिंग बट आयरन फाइलिंग्स बर्न वाइग्रसली व्हेन स्प्रिंकल्स. आयरन के जो छोटे छोटे पीस होते हैं वो बर्न कर सकते हैं, नॉर्मली आयरन बर्न नहीं करता. जैसे कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन बट द हॉट कॉपर मेल्ट इज कवर्ड विद द लार्ज ब्लैक ऑक्साइड. इसके ऊपर लेयर आ जाती है ब्लैक ऑक्साइड की जब ये हीट लिया जाता है. जैसे सिल्वर, गोल्ड है, दे डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन क्योंकि वो बॉटम में आते हैं, लो रिएक्टिविटी सीरीज है. तो जैसे ऊपर वाले हैं वो आसानी से ऑक्सीजन वगैरह से हीट ले जाते हैं. जैसे पोटाशियम, सोडियम वगैरह हैं, ये पिछले पेज पर भी आपको बताया है. पोटाशियम, सोडियम, दे रिएक्ट वाइग्रसली दैट दे कैच फायर इफ केप्ट ओपन इन एयर. टू प्रिवेंट फ्रॉम फायर दे केप्ट इन कैरोसिन ऑयल. ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है. तो कैरोसिन ऑयल के अंदर क्यों रखे जाते हैं पोटाशियम और सोडियम, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिवेंट है. ये रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पर आते हैं, इसलिए ये दिक्कत ज़्यादा कर सकते हैं. क्लियर है? ओके देन, नेक्स्ट थर्ड पीरियड में आपका लेक्चर होगा.